ओके जी, वेलकम बैक। तो मैंने आपको कहा कि मशीन लैंग्वेज तो है एक स्टैंडर्ड ज़ुबान, तमाम कंप्यूटर्स उनको जानते हैं, समझते हैं। और असेंबली लैंग्वेज का भी मैंने बताया कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि असेंबली लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाना ज़रा आसान है, काफ़ी हद तक आसान है एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि वंस एंड ज़ीरोज़ में सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल है। ज़रा अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखना जो है वो सॉफ्टवेयर लिखना आसान है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये असेंबली लैंग्वेज के नीचे मैंने एक बॉक्स बनाया है और उसमें मैंने असेंबली लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर टाइप किया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने लिखा हुआ है ये भी आप देखिए, इसमें अंग्रेजी के वर्ड्स हैं। लोड हो गया, R1 हो गया, लोड हो गया, 2 हो गया, मल का मतलब मल्टीप्लाई, डिव DIV के मतलब क्या है डिवाइड, R1 और ये 2, ये सारी चीज़ें आपको फेमिलियर है। आपने ये चीज़ें मैथ्स में और इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं, ये वर्ड्स आपको फेमिलियराइज है। तो आपको ये अब मुझे बताएं कि असेंबली लैंग्वेज का ये जो बॉक्स है, इसके नीचे ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, मैं ज़रा इसको हाईलाइट भी करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कलर से हाईलाइट करता हूँ। ओके, इस कलर को सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए, क्या ये बॉक्स पूरा आपको आसान लग रहा है, यानी ये आपको आसान लग रहा है या ये वंस एंड ज़ीरोज़ आपको आसान लग रहा है? अब आप पहले कहेंगे सर ये वंस एंड ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? तो पहले सवाल तो आप ये पूछेंगे, तो ऑफकोर्स वंस एंड ज़ीरोज़ को देखे कभी भी आपको नहीं पता चलता कि ये जो सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है। लेकिन ये जो मशीन लैंग्वेज है, तो लेकिन असेंबली लैंग्वेज को अगर आप देखें तो उसमें अगर आप इसको जस्ट लाइन बाय लाइन पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें लिखा क्या है। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है लोड R1, 2, तो इसका मतलब ये कि R2 जो एक नंबर है उसको R1 में लोड कर दो, यानी डाल दो। इस तरह अगली लाइन को देखें, R2 में 4 डाल दो, लोड R2, 4, इसका मतलब ये कि 4 जो नंबर है वो R2 के अंदर डाल दो। इस तरह मल का मतलब मल्टीप्लाई, यानी R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दो, और डिव का मतलब है डिवाइड, यानी R1 को 2 से डिवाइड कर दो। यानी आपको समझ आ रहा है ये लिखा क्या है, यानी इसमें वो अंग्रेजी के वर्ड्स लिखे हैं। तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज एक जैसी है, लेकिन फ़र्क ये कि असेंबली लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखना आसान है, जैसे आपने देखा। लेकिन आप दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस होती हैं आजकल जो यूज़ ही होती हैं वो क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर लिखना आसान होता है। ठीक है, और दूसरी बात है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। ये मैं नहीं जाऊँगा, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बाहर इतना बस याद रखें। अच्छा, तो अब ये जो आपके सामने ये मैंने आपके सामने ये हाई लेवल लैंग्वेज के जो बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर ये देखें, ये B = 2, H = 4, C = B मल्टीप्लाइड बाई H डिवाइड बाई 2। क्या आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही? मैं तो 100% मुझे यकीन है कि आपकी बात समझ आती है, ये चीज़ समझ आ रही है। क्यों? ये पहली लाइन क्या लिखी हुई है? B = 2, यानी B में 2 डाल दो। सही है, तो ये B में 2 डाल दो, ये क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन है। ये किसने लिखी है? सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखी है। ठीक है, अच्छा, H = 4 ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ने लिखी है। और किसके लिए लिखी है? आप एक कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसके लिए लिखी है, ताकि प्रोसेसर H के अंदर 4 डाल दे, खत्म बात। और उसके बाद ये B मल्टीप्लाइड बाई H एंड डिवाइडेड बाई 2, और जो भी उसका रिजल्ट है कहाँ स्टोर कर दो? C में स्टोर कर दो। ये तीसरी इंस्ट्रक्शन है। सही है, तो 3 लाइनों में आपने एक सॉफ्टवेयर लिखते हैं जो क्या कर रहा है, B के अंदर कुछ पड़ा हुआ है और H के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है उसको 2 से डिवाइड करेगा और C में रिजल्ट डाल देगा। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। इसी सॉफ्टवेयर को हमने क्या, अगर आप असेंबली लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, तो कुछ ये आपके सामने होगा। बिल्कुल ये जो चीज़ लिखी है ना, B = 2, H = 4 और C = B मल्टीप्लाइड बाई H डिवाइड बाई 2, ये बिल्कुल यही प्रोग्राम मैंने असेंबली में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मैं असेंबली में कैसे लिखूंगा, ये मैंने आपको भी बता दिया कि अब मैं ये जो B है उसकी जगह R1 यूज़ कर रहा हूँ। R1 रजिस्टर होता है, बेसिकली प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर अपने डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, मेमोरीज होती हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर होते हैं, स्टोरेज लोकेशन होती हैं। तो ये देखिए, लोड कर दो R1 में 2, यानी B = 2 जो लिखा है ना, ये इसकी जगह आप क्या लिखेंगे? लोड R1 = 2। इस तरह H = 4 लिखा है, इसकी जगह आप लिखेंगे लोड R2 में 4 डाल दो। और ये देखिए, ये जो B मल्टीप्लाई बाई H, ये काम जो है देखें, यहाँ पे एक ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे असेंबली में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले एक स्टेप करना पड़ेगा कि R2 को पहले R2 और R1 को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट किधर स्टोर करो? R1 में स्टोर कर दो, और फिर R1 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी जो C ये वाला जो स्टेप है, ये 2 लाइनों में, ये वाला जो स्टेप है उसने 2 लाइनों में कर दिया है। तो अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखना आसान है? तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना आसान है, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ रहा है। ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ती हैं और ये इतना आसान मुझे नहीं लग रहा है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताएं मशीन लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखना आसान है या असेंबली लैंग्वेज में, तो आप कहेंगे सर असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश यूज़ हो रही है।
ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आसान अगर सॉफ्टवेयर लिखना है तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में है, ठीक है। तो हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन यानी जिस प्रोसेसर के लिए आप असेंबली लैंग्वेज लिख रहे हैं तो हर प्रोसेसर की जो असेंबली लैंग्वेज होती है या आप मशीन लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोसेसर्स, ठीक है। लेकिन जिस तरह इंटेल और AMD है उनका जो इंस्ट्रक्शन या उनकी जो असेंबली है वो सेम है। तो इंटेल के जितने प्रोसेसर है और इंटेल के जितने प्रोसेसर है, AMD के जितने प्रोसेसर हैं, उनमें अगर आपने उनके ऊपर अगर आपने कोई असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है या मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है तो वो हर इंटेल के कंप्यूटर पे चलेगा, वो हर AMD के कंप्यूटर के प्रोसेसर पे चलेगा, यानी कि ये नहीं है कि नहीं चलेगा। हाँ, इंटेल या AMD के प्रोसेसर के ऊपर लिखा हुआ सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज में वो आर्म बेस यानी आर्म के जो आर्किटेक्चर से बना हुआ प्रोसेसर है उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी असेंबली क्या होगी, डिफरेंट होगी, असेंबली लैंग्वेज उसकी डिफरेंट होगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो सबसे पॉपुलर है उसी में हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। क्या कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपल होता है, इजी होता है, ठीक है। तो हम जब हाई लेवल लैंग्वेज में, अब आप कहेंगे सर हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम क्यों लिखते हैं जब हमारा प्रोसेसर, आप कहते हैं कि हमारे प्रोसेसर सिर्फ 1 और 0 को समझता है। आपके जहन में सवाल आना चाहिए ना कि अगर हमारे कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 को ही समझते हैं तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों प्रोग्राम लिखते हैं, या असेंबली में, इवन असेंबली में हम क्यों प्रोग्राम लिखते हैं जब आप हमें हर बार यही कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर 1 और 0 को समझता है, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में क्यों प्रोग्राम लिखते हैं, हम असेंबली लैंग्वेज में क्यों प्रोग्राम लिखते हैं, जबकि कंप्यूटर तो समझता ही नहीं है बी को कि बी क्या चीज़ है या एच क्या चीज़ है, वो तो सिर्फ 1 और 0 को समझता है। तो उसका आंसर ये है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में ये प्रोग्राम टाइप करते हैं, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली ब्लू टिक होगा, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, सही है। और उस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, कंपाइलर की मदद से, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। उसको हम कंपाइलर की मदद से हम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और फिर एक और सॉफ्टवेयर होता है जो किसको कहते हैं असेंबलर, वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें, 1 और 0 में कन्वर्ट करता है। तो जो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जो ये सारा काम करते हैं, सोर्स प्रोग्राम को जो कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में ताकि आपके प्रोसेसर उसको चला सके, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, IDE। इसकी फुल फॉर्म है इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और एक IDE मेरे पास यहाँ इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है div C++। ये मैं डबल कोड करके खोल लेता हूँ, div C++, डबल क्लिक किया मैंने उसको, ये खुल जाएगा, जस्ट दिखा रहा हूँ आपको इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, न्यू करके करते हैं, वो मैं इसमें नहीं जा रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम सारा सॉफ्टवेयर लिखते हैं और यही जो IDE है हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करता है असेंबली में, और फिर उसके अंदर असेंबलर भी होता है और असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को 1 और 0 में, ठीक है। तब जाके आपका प्रोसेसर जो है उसको या आपके हाई लेवल लैंग्वेज को चलाता है। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।